नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हम लोग टाइप 6 तक कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे टाइप 7। तो टाइप 7 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, पहले आप कुछ नोट में बातें हम लिखवा देते हैं। नोट 1। दोस्तों, जब भी आपसे क्वेश्चन कहेगा छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या मतलब दोस्तों एलसीएम, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन कहेगा कम से कम, कम से कम, तो दोस्तों इसका मतलब भी एलसीएम। जब भी आपसे क्वेश्चन कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ एचसीएफ, जिसको हम जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ बोले तो दोस्तों एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये दोस्तों आपको एचसीएफ एंड जीसीडी समझ में आया। अब नोट 2 में बात लिखा जाए दोस्तों, लिख दे रहे हैं। जब प्रश्न पावर के रूप में, जब प्रश्न पावर के रूप में तथा साथ ही गुणज के रूप में दिया गया हो तो बड़ा वाला पावर एलसीएम तथा छोटा वाला पावर एचसीएफ होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका नोट 2। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नोट 2। अब नोट 3 में लिख लिया जाए दोस्तों। नोट 3 में एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, क्या है कि शेष 1 से अधिक रहे तो, शेष 1 से अधिक रहे तो भाजक में से शेषफल घटाने पर, अधिक रहे तो भाजक में से शेषफल घटाने पर जो आएगा उसे एलसीएम में से घटा देंगे। तो दोस्तों मैंने 3 नोट लिखवाया। अब इस तीनों नोट का जो है यूज हम आगे करेंगे, जो हम आपको पहले बता दिए कि ये नोट 1, नोट 2, नोट 3, इसका यूज आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें होगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए दोस्तों टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 5,7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको एलसीएम लेना होगा। 5, 7 का दोस्तों अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 35, ठीक है दोस्तों। और 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बोला है,
तो दोस्तों 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होती है। अब इसमें हम आपको क्या करना है, यहाँ पर 35 से भाग देना है। तो दोस्तों 35 से भाग देंगे तो 35 दूना क्या होगा 70, ये होगा 0 और ये होगा 10 में से 7 जाएगा 3। तो ये शेषफल कितना आया दोस्तों 30 आया, जो 35 से कितना कम है 5 कम है। ठीक है दोस्तों, तो 35 से ये कितना कम है 5 कम है। तो 35 से ये 5 कम है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे कि 35 से ये भाग लग जाएगा। तो इसे अगर जितना कम है अगर उसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 35 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कहेंगे कि संख्या हो गया 105। 100 था और ये 5 जोड़े तो संख्या कितना हुआ 105। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो दोस्तों 2 शेष बचे का मतलब इसमें क्या करना है 2 चुपका देना है। ठीक है, लास्ट में 2 चुपका देना है। तो हो जाएगा 100 + 5 105 और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 107। एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों एलसीएम लेना होगा। अब 100 में चूँकि छोटी से छोटी संख्या कहा था तो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 100 होगी। अब 100 में 35 से भाग देंगे तो 35 2 बार में जाएगा 70, बचेगा कितना 30। तो 30 बच गया, जो 35 से कितना कम है 5 कम है। तो जितना कम है दोस्तों, जितना कम है उसमें उतना हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 35 से ये 5 कम था, तो जो 5 कम है उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो संख्या जो है 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि संख्या जो है कितना हो गया 100 + 5 तो 105। और शेषफल का बोला है प्रत्येक दशा में 2 बचे तो उसमें हमेशा 2 चुपका देना है। तो फाइनली दोस्तों आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए और दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 8, 10 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचें। दोस्तों 5, 8, 10 और 15, 5, 8, 10, 15, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे 5, 8, 10, 15 का एलसीएम अगर लेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, इसका हम यूज कर लिए। फिर 10 है तो 5 दूना 10, फिर हम इसका भी यूज कर लिए और 5 ऑलरेडी इसमें है तो इसका भी यूज कर लिए। अब 8 का यूज करना है तो 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। जब एलसीएम लेंगे तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 दूना 120। तो एलसीएम कितना आ गया 120। तो दोस्तों आपसे कह रहा था 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का मतलब दोस्तों 1 पर 3 शून्य चुपकाएंगे तो ये 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है आपको 120 से भाग देना है दोस्तों। 120 से भाग देंगे तो 12 8 96 यानी हो जाएगा 960। होगा कि नहीं होगा। अब इधर कितना बच जाएगा दोस्तों 40। तो आप बताइए 120 से ये कितना कम है 80 कम है। तो 120 से ये 80 कम है तो इसमें 80 जोड़ देंगे तो 120 से भाग लग जाएगा। तो संख्या हो जाएगा दोस्तों ये इतना था और इसमें 80 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1080। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचें। तो यहाँ पर क्या कर देंगे +2 जोड़ देंगे। तो फाइनली दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा 1082 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 12, 15, 18 का। 12, 15, 18 का आपको क्या करना है दोस्तों एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए हम ले रहे हैं 2 दूना 4, 4 3 12, इसका हम यूज कर लिए। 15 का यूज करना है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 15 का भी यूज हो गया। अब 18 है दोस्तों, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18। अब इसको फाइनली कैलकुलेट करा जाए तो 2 दूना 4 तिया 12, 5 60 तिया 180।
ठीक है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या मतलब दोस्तों एक पर 4 शून्य चिपका दीजिए तो ये 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगा। अब इसमें 180 से भागा दीजिए। 180 5 18 5 90 900 0 0 10 में से 9 जाएगा 1 कट गया, फिर ये 0 उतर जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा 18 5 90 बोले तो 180 में 5 से करेंगे तो 900 हो जाएगा दोस्तों 0 0 और ये 1। अब 180 से ये कितना कम है दोस्तों? 80 कम है। तो जितना कम है अगर उसमें हम जोड़ देंगे तो 180 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। तो इसमें हम 80 जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए 180 जब 80 जोड़े तो इस संख्या से पूरा पूरा क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो संख्या हो जाएगा दोस्तों 1 पर 4 शून्य था ना, 1 पर 4 शून्य प्लस 80 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 8 0 0 इतना। तो फाइनली दोस्तों आपका यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कर रहा था कि प्रत्येक दशा में 2 बचे 3 बचे। ठीक है, तो हम इसमें जोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। ये क्वेश्चन जो था एक एक्स्ट्रा था जो मैंने दोस्तों इसमें नोट कर दिया है। तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। आपसे क्वेश्चन में क्या करा है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। 12 15 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो 20 का लेंगे तो 5 दूना 10 10 दूना 20 20 का यूज हम कर लिए। अब 15 का यूज करना है तो 15 के लिए इसमें 3 से गुना करा देंगे तो 15 का भी यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 है तो 2 दूना 4 3 12 इसमें तो है ही। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 5 दूना 10 दूना 20 और 20 तियाई 60। अब दोस्तों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 999। अब इसमें आपको 60 से भागा देना है। ठीक है, 60 एकम 60, 9 में से 6 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 9। अगर दोस्तों अगले 60 के जो है ये जाएगा 6 बार में, 60 6 का 360, क्योंकि 5 में तो भागा 60 में 5 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, इसलिए हम, और 60 में 7 से करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 60 में 6 से भागा दिए तो 60 6 का 360, ये हो गया दोस्तों 9 और ये हो गया आपका 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो बड़ी से बड़ी संख्या जो थी 3 अंकों की उसमें से ये 39 घटा देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 60 से भाग लग जाएगा। और प्रत्येक दशा में 5 बचाना था दोस्तों, इसलिए इसमें 5 हम इंक्लूड कर देंगे। तो 9 9 हो जाएगा 0, 9 में से 3 जाएगा 6, ये 960 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 965 आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8 13 तथा 18 शेष बचे। दोस्तों यहाँ पर है आपका 20 25 30 से भाग देने पर, 20 25 30 से भाग देने पर, यानी दोस्तों ये भाजक है। भाग देने पर कह रहा है कि शेषफल जो है बच रहा है 8 13 18, 8 13 18। तो दोस्तों सबसे पहले जो है भाजक है उसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ये है भाजक, भाजक एलसीएम लीजिए। तो 2 तिहाई 6 5 30, इसका मैंने यूज कर लिया दोस्तों। अब 25 है तो 5 5 25, इसका भी मैंने यूज कर लिया। अब आपका है दोस्तों 20, तो 5 दूना 10 दूना 20, तो एलसीएम आ गया दोस्तों आपका 2 तिहाई 6 5 30, 30 5 150 दूना 300, तो एलसीएम आ गया 300। तो मैंने दोस्तों एक थ्योरी लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि भाजक में से शेषफल को घटाइए तो ये हो जाएगा 20 में से 8 जाएगा 12, 25 में से 13 जाएगा 12 और 30 में से 18 जाएगा 12। ठीक है, तो मैंने बोला था भाजक में से शेषफल को मैंने घटाया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एक चीज़ और बोला था कि शेष 1 से अधिक रहे तो भाजक में से शेषफल को घटाने पर, शेष देखिए यहाँ पर कितना था 8 है, शेष यहाँ पर कितना है 13 है, शेष यहाँ पर कितना है 18 है।
ठीक है। जब शेष 1 से अधिक रहे तो भाजक में से शेषफल को घटाने पर, भाजक में से शेषफल को घटाने पर जो आएगा, तो घटा दिए तो क्या आया, 12 आया। ठीक है दोस्तों, 12 आया तो उसे एलसीएम में से घटा देंगे, वहीं आपका आंसर होगा। तो एलसीएम में आपका 300 था, इसमें से 12 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 288, और यही आपका दोस्तों क्या होगा, आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, फिर से एक बार समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले 20, 25, 30 के एलसीएम लीजिए, जो आया 300, और मैंने बताया कि भाजक में से शेषफल को घटाने पर जो आएगा उसको एलसीएम में से घटा देंगे, उसको एलसीएम में से जो आएगा, ये हमारा 12 आया तो एलसीएम में से मैंने घटा दिया, 288 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। 12, 15, 16, 12, 15, 16 से भाग देने पर शेषफल बच रहा है 7, 10, 11, 7, 10, 11। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 12, 15, 16, ये 7, 10, 11। ठीक ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लीजिए 2 दूना 4 तिया 12, मैंने इसका यूज कर लिया। 15 करना है तो 5 से गुना करा देंगे, और 16 कराना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो फाइनली दोस्तों एलसीएम कितना है, 2 दूना 4 तिया 12, 5 60, 60 चौका 240। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है भाजक में से शेषफल को घटाइए, और आपको पता है शेषफल जो है 1 से अधिक है। देखिए शेषफल 1 से क्या है, अधिक है, तो घटाइए 5, ये भी 5, ये भी 5। तो एलसीएम में से जो आएगा उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 235। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। भाजक में से शेषफल को घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और मैंने बताया था कि भाजक में से शेषफल को घटाएंगे और जो आएगा, देखिए 5 आया तो उसको एलसीएम में से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, एलसीएम में से घटाएं तो 235 आ गया। और आपको दिख रहे हैं कि ये शेषफल जो है 1 से क्या है, अधिक है। शेषफल क्या है, 1 से अधिक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों 7, 17, 27, 37। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। अब दोस्तों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नीचे ना लिख करके आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम नीचे लिख देते हैं ताकि आपको मतलब थोड़ा सा ये देखने से अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 15, 5 तिया 15, इसका काम हमने कर लिया। 25, 5 5 है 25, फिर 35 है तो 5 7 35, फिर इसका भी हो गया, काम कर लिया, और इसका भी हो गया 45, तो 5 तिया 15 तिया 45। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 5 तिया 15, 15 5 75, 75 में दोस्तों 21 से गुना करा देते हैं। 75 में 21 से गुना करा दिया जाए तो 75 में 21 से मतलब 1 में 75 से, तो 75 के 5 हासिल कितना, 7। फिर दोस्तों 75 दूना 150 और 150 7 जोड़ देंगे तो 157, यानी 1575। ठीक है दोस्तों, तो 1575 आया। तो मैंने बोला था कि भाजक में से शेषफल घटाने पर जो आएगा देखिए क्या आया है, 8 आया है, उसको हम एलसीएम में से घटा देते हैं दोस्तों। तो 1575 में से अगर आप 8 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1567। यही आपका दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा, पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है पत्थरों के एक ढेर में क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 32, 40, 72, 32, 40 और 72, 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर है दोस्तों। ठीक है, कम से कम
जब भी आपको बात कहेगा तो इसका मतलब होता है एलसीएम। तो दोस्तों इतना कि एलसीएम अगर लेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, इसका मैंने यूज किया 40 है। तो देखिए 5 चौका 20, देखिए 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40 का भी यूज हो गया। अब 72 है, तो 72 के लिए क्या करना होगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा, देखिए पहले 5 और 2 को रख लीजिए क्योंकि 10 हो जाएगा तो गुना करने में आसानी होगा। तो 3 तियाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 चौका 144, और दोस्तों 5 दूना 10 करा दीजिएगा तो 0 बिठा दीजिए, यानी 1444। ठीक है, तो भाजक में से शेषफल को घटाने पर जो आएगा, तो दोस्तों 32 में से 10 जाएगा, कितना होगा 22। ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर घटा देंगे तो ये ऐसे 22 हो जाएगा, फिर इसमें भी 22 हो जाएगा, फिर इसमें भी 22 हो जाएगा। ठीक है, तो भाजक में से शेषफल को घटाने पर जो आएगा तो कितना है 22, कितना है 22, उसको एलसीएम में से घटा देंगे। तो एलसीएम में से घटा देंगे दोस्तों, तो 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 14, 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाएगा। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर 38, 50, 62, 98, 140 शेष बचे। दोस्तों वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 48, यहाँ पर लिखते हैं 48, 60, 72, 108, 150। ठीक है, अब भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 38, 50, 62, 98, 140। तो दोस्तों सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो 48 लेना है तो 2 तियाई 6, 6 चौका 6 दूना 12, 2 तियाई 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। देखिए 2 तियाई 6, 6 दूना 12, 12 चौका 48, इसका यूज मैंने कर लिया। अब 60 का यूज करना है, तो 2 दूना 4, 4 तियाई 12, 5 60, इसका भी मैंने यूज कर लिया। अब 72 का यूज करना है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 72 का भी मैंने यूज कर लिया। अब 108 का करना है, तो देखिए 108 का 2 तियाई 6, 6 दूना 12, 12, 12 तिया 36, इसमें 3 से कर देंगे, 108 का भी यूज हो गया। 150 का करना है, तो 5 है, एक और 5 ले लीजिएगा, तो 5 5 25, 5 5 25, 2 है, 150 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको गुना कराया जाए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 5 120, 120 तियाँ 360, 360 तियाँ 360 तियाँ। अब फिर 2 में 5 से करेंगे तो 10, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 36 तिया 108, 36 तिया 108, 1 शून्य और इसका 1 शून्य, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों और भाजक में से शेषफल को घटाने पर जो आएगा, देखिए भाजक है 48, शेषफल 38, तो आया घटा दिए तो कितना है 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो एलसीएम में से इसको घटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, 0 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका इतना, यानी कि 790 होगा ना दोस्तों, 790, यही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, कैमरा से बाहर जा रहा है तो हम इसको कैमरा में ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको दिखाई दें। तो आइए दोस्तों एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 21, 24, 15, 18, 21, 24। इतना का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल 11, 14, 17, 20, 11, 14, 17, 20 बचे। ठीक है, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर शेषफल 11, 14, 17 तथा 20 बचे। दोस्तों इतना कैल्शियम लीजिए तो 5 तियाँ 15, 18 बनाना है। तो दोस्तों ये 15 का यूज मैंने कर लिया।
तो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 की भी दोस्तों मैंने यूज कर लिया। 21 बनाना है तो इसमें 7 से, और 21 का भी मैंने यूज कर लिया। 24 बनाना है तो 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24। अब देख लीजिए दोस्तों एलसीएम कितना आया, इसका भी मैंने यूज कर लिया। 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, 90 चौका 360, और दोस्तों 360 में 7 से कर देंगे तो 0, 6 7 42, 2 4, 7 के 21, 4 25, यानी 25 20। लेकिन 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों, यानी कि 5 9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको 25 20 से भाग देना पड़ेगा दोस्तों। 25 20 से भाग देंगे दोस्तों तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। 75 60, यहाँ पर मैंने लिखा 75 60। ये हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। यानी 24 39, और ऊपर से दोस्तों ये 9 उतर जाएगा, ठीक है। अब ये फाइनली चल जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो 0, फिर 9 दूना 18 के 88, 1, 9 5 45, 46 के 6 4, 9 दूनी 18 4 22 दोस्तों। 9 1, 13 में से 6 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि इतना आया। अब दोस्तों ये जो 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी जो संख्या थी, इसमें से इसको घटा देंगे, इतना में से इसको हम घटा देंगे तो ये 25 20 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, भाग लग जाएगा। तो ये घटाइए 17 19, 0 8 2 8 9। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेना है कि भाजक में से शेषफल घटाएंगे, ठीक है। भाजक में से शेषफल घटाएंगे और जो आएगा इसमें हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। तो जब भी बड़ी से बड़ी वाला बात बोलेगा तो दोस्तों इस तरह से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। लास्ट में ये जो 4 था ना, शेष ये 4 जो आ रहा है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप कभी भी गलत कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप को करते हैं। तो आइए दोस्तों टाइप 9 देखा जाए, और टाइप 9 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आप इसको पूरा अंत तक इस चीज़ को देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो ऐसा करना है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको लास्ट तक जो है देखना है। तो चलिए ये दोस्तों सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 5 6 8 10 12, इतना का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। 3 5 6 8 10 12। तो दोस्तों इतना का एलसीएम लिया जाए तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 गुणे 5 और 6 है, ये 3 5 का यूज कर लिए, 6 है तो दोस्तों इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 8 करना है तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 भी हो गया। 10 करना है तो 10 5 दूना 10 इसमें है। फिर 12 करना है तो 2 दूना 4 और 3 इधर है। तो दोस्तों एलसीएम आ गया कितना, 3 5 15, दूना 30, चौका 120, ठीक है 120 हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों संख्या हो जाएगा, संख्या, ठीक है। संख्या माने भाज्य बराबर होता है भाजक बोले तो दोस्तों 120 से जो भाग दे रहे थे वो भाजक हुआ ना। तो संख्या यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल मान के चलिए के आया, और जोड़ शेष का रहा था दोस्तों प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2। अब यहाँ पर दोस्तों के का मान रखना है 1 2 3 4 5, आगे यहाँ तक 10 तक ले लीजिए। कौन सा के का मान पुट करेंगे, तो दोस्तों के का मान हम 1 लेते हैं। 120 गुणे के का मान अगर 1 लेते हैं तो 120 गुणे 1 120 और 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 122,
ठीक है दोस्तों, जो इस सब से क्या होगा, इस सब से भाग लग जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना कहिए, 3 5 6 8 10 12 कहिए, चाहे आप 120 कहिए, बात दोनों सेम ही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका हम ये एलसीएम लिए हैं। तो अगर हम 122 में 120 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि शेषफल 2 बचे, लेकिन 13 से भाग दे तो ये पूर्णतः कट जाए, लेकिन ये 13 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं। चलिए हम आपको चेक करने का भी तरीका बताएंगे, तो आप बने रहिए। चलिए 120 गुणे 2 प्लस 2 पहले लिख लेते हैं दोस्तों। 120 दूना 240, 2 जोड़ देंगे 242। फिर 120 गुणे 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 120, 12 3 36, 360, 2 जोड़ देंगे 362। ठीक है, और आगे लेते हैं दोस्तों 120 गुणे 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौका 48, यानी कि 480 में जोड़ देंगे 2 तो 482। अब चेक करने का तरीका दोस्तों 13 है, क्या है 13 है। तो 13 चेक करने का दोस्तों तरीका क्या होता है कि जो अंतिम डिजिट होता है उसमें 4 से गुना कराइए और 12 में जोड़ दीजिए। तो देखिए 12 ये ज्यों का त्यों है, और अंतिम में 4 से गुना कराएंगे तो 2 चौका 8, 12 8 20। अब बताइए 20 13 से भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, यानी पहला ऑप्शन जो मैंने लिया था गलत है, वो 13 से विभक्त नहीं होगा। आगे करते हैं, देखिए ये 2 है तो 2 में 4 से गुना करा दीजिएगा, प्रथम अंक में 4 से गुना कराइएगा, और जो शेष बचेगा, यानी कि इधर जो शेष बच रहा है, इधर जो शेष बच रहा है उसमें उसको ऐड कर देना है। तो 2 में 4 से करा देंगे, 2 चौका 8, यानी 4 गुना करके लेना है। 2 चौका 8 तो 24 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 8 कितना हो जाएगा 32। तो क्या ये 32 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इधर देखते हैं 2, तो 2 चौका 8, 8 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44, जो कि ये भी 13 से भाग नहीं लगेगा। अब इसको देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों कैमरा से बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम कैमरा में ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दें। तो आइए दोस्तों, देखिए इसका अगर दुगुना कर देंगे, 2 का दुगुना 2 का 4 गुना करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 48 में 8 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना होगा 56, ये भी 13 से नहीं होगा। आगे लेके चलेंगे दोस्तों, 120 गुणे 5 प्लस 2 जोड़ दीजिए, फिर 120 गुणे 6 प्लस 2, फिर 120 गुणे 7 प्लस 2, फिर 120 गुणे 8 प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब इधर हो जाएगा आपका कितना, 12 5 60, यानी 600 में 2 जोड़ देंगे 602 हो जाएगा। ये बरछक 72, यानी कि 720, 2 जोड़ देंगे 722, ये हो जाएगा 12 7 84, यानी 840 842, और ये दोस्तों हो जाएगा 12 8 96 960, 2 जोड़ देंगे 962। अब चेक करने का तरीका दोस्तों, चेक करने का तरीका क्या है, देखिए इसका दुगुना कर दीजिए, दुगुना करेंगे, सॉरी 4 गुना करना है, तो 2 चौका 8, ठीक है, और 60 8 जोड़ देंगे तो 68, ये देखिए 68 कभी भी डिवाइड नहीं होगा 13 से। ठीक है, ये करेंगे 2 चौका 8 तो 72 80 हो जाएगा, ये भी कभी नहीं डिवाइड होगा दोस्तों 13 से। अब देखिए 2 चौका 8, ये इसमें 4 से गुना कराई, 2 चौका 8 84 8 92 हो जाएगा, इसमें भी कभी भी 13 से भाग नहीं लगेगा। अब इसको देखा जाए दोस्तों, 2 चौका 8 और 96 8 104, 96 8 104, देखिए 13 से पक्का डिवाइड हो गया दोस्तों, 13 8 74 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 962, क्योंकि ये 13 से क्या है डिवाइड है 104, तो 962 भी 13 से डिवाइड होगा। तो फाइनली दोस्तों आंसर आ जाएगा 962। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। करा हुआ छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। दोस्तों 6 9 15 18, पहले एलसीएम ले लीजिए, इतना का एलसीएम लीजिएगा तो 2 3 6, फिर 3 3 9, फिर 3 5 15, और 3 3 9 दूना 18। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 15 3 45 दूना 90। तो संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों, संख्या बराबर, संख्या बोले तो भाज्य, ठीक है, तो संख्या यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक बोले तो ये आपका 90 आया है, भाजक 90 है, गुणे भागफल हमको नहीं पता था के,
अब प्लस 4। अब के का वैल्यू यहाँ पर रखना है 1 2 3, यहाँ 10 तक ले लीजिए, इसमें से कोई एक रख के देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दोस्तों 4 शेष बचे, ठीक है, 4 शेष बचे, तो यहाँ पर के का वैल्यू रखेंगे 9 गुने 1 प्लस 4, तो कितना हो गया 94। अब देखिए बात यहाँ पर ऐसा है कि अगर हम 94 में 90 से भाग देंगे तो ये दोस्तों 4 शेष बच जाएगा, लेकिन 7 से भी ये कटना चाहिए, तो 7 से तो ये कटेगा नहीं। आगे करके देखते हैं, 90 गुने 2 प्लस 4, तो 9 दूना 18 184, ठीक है। 90 दूना 180, 4 शेष बच गया, लेकिन ये 7 से तो कटेगा नहीं। आपको हम ये चेक करने का तरीका भी बताएंगे कि चेक कैसे किया जाता है 7 का जो है। तो चलिए आइए हम आगे और करते चलते हैं। 90 तियाँ 270, 4 जोड़ देंगे 274, फिर 90 गुने 4 प्लस 4 बराबर 364। तो आइए चेक करते हैं दोस्तों। ये 7 से जो विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसमें 2 से गुना करिए। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दून 8। अब जो बच रहा है उसमें से 8 घटा दीजिए, तो 9 में से 8 जाएगा कितना 1। अब बताइए एक 7 से कभी भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब चलिए इसमें देखा जाए, 4 दूना 8, मतलब इसमें 2 से गुना करना है, ऑलवेज 2 से गुना करना है, तो 4 दूना 8, तो 18 में से 8 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा 10। अब 10 7 से कभी डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी कि 10 में 7 से कभी भागा नहीं लगेगा। दोस्तों इधर करते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 27 में 8 घटा देंगे तो 19। 7 से कभी डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसको भी करके देख लिया जाए, तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, तो शेष जो है आपका 36, और 36 में से 8 घटा देंगे दोस्तों तो कितना होगा, 16 में से 8 जाएगा 8, 28। अब बताइए 28 जो है दोस्तों 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जब 28 में 7 से भागा लग गया तो 364 में भी 7 से भागा लगेगा, तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 364। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बिल्कुल कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर आपका पूरा दुख दूर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? दोस्तों 5, 6, 8, 9, 12 इतना का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। एलसीएम लीजिएगा तो 5, फिर 6 है तो 2 गुणे 3, फिर 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8, फिर 9 है तो 3 है 1 और 3 ले लीजिए, 12 तो 2 दूना 4 तिया 12 इसी में है। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो 5 दूना 10 तिया 30, 30 चौका 120, 360 हो जाएगा एलसीएम। तो संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष 1 बच रहा है। यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर दिए इसमें, और यहाँ पर के बराबर रख दीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक ले लीजिए, इसमें से जो यूज हो जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। 360 के का मान 1 रखिए तो 360 के का मान 1 है तो ये हो जाएगा 361, हम लिखते चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 2 मान रखेंगे तो हो जाएगा 36 दूना 72 यानी 720, 1 जोड़ देंगे 721, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे 36 या 108 यानी 1080, 1 जोड़ देंगे 81 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 4 रखेंगे तो 36 चौका 36 चौका 1440, 1 जोड़ देंगे 1441, ठीक है दोस्तों। फिर आगे और करते हैं, ये 1 2 3 4 तक हो गया, 5, 36 5 180, 1801 हो जाएगा, और 36 छक्का 216, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216, 1 सुना था तो इतना हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाइए 36 7 दोस्तों 252 होता है, और 1 सुना था तो ये हो जाएगा इतना, और 36 8 288, 1 सुना था तो इतना हो जाएगा, 36 9 324 था, 1 सुना था तो इतना हो जाएगा, और 36 दहिया 360 3600, और 1 सुना था तो 3600 प्लस 1 होगा। अब दोस्तों चेक कर लिया जाए, ठीक है, चेक कर लिया जाए। तो चेक करेंगे तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था कि 13 से पूर्णतः विभक्त। तो 13 से पूर्णतः विभक्त का मतलब दोस्तों आपको पता है कि उसमें हम 4 गुना कराते हैं। देखिए 1 का 4 गुना कराएंगे
1 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 36 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 44। अब बताइए 44 कभी 13 से डिवाइड होगा? कभी नहीं होगा। 1 में 4 का चौगुना कर देंगे 72, 4 कितना हो जाएगा 76। ये भी 13 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। 1 का 4 गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 4, और 108 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112। ये भी 13 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक ना। अब 1 का 4 गुना कर देंगे दोस्तों तो 4, 144 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148। ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। इसका कर देंगे दोस्तों 1 का 4 गुना तो 4, 180, 4 जोड़ देंगे 184, 13 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आगे और करिए, इधर कर देंगे तो 1 में 4 गुना 220 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 1 4 256 भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, 1 का 4 गुना कर देना है तो 4, 252 में 4 जोड़ देना तो 256। 256 में 13 से भाग लगेगा क्या? तो दोस्तों इसमें भी भाग नहीं लगेगा 256 में 13 से। फिर 1 का 4 गुना कर देंगे तो 288, 4 292, इसमें भी भाग नहीं लगेगा। फिर 1 का 4 गुना कर देंगे तो 328, इसमें भी 13 से भाग नहीं लगेगा। और दोस्तों इसको देखा जाए, 1 का 4 गुना कर देंगे, 1 का 4 गुना तो कितना हो जाएगा 4 और 360, यानी जिसको हम ले रहे हैं उसका जैसे मैंने लिया 1 का 4 गुना यानी 4 होगा, और जो बच रहा है उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 364। और दोस्तों 364 में 13 से पक्का भाग लग जाएगा दोस्तों, 13 से। तो जब 364 में 13 से भाग लग जा रहा है तो हम कहेंगे कि 3601 में भी 13 से भाग लगेगा। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3601। अब 3601 में दोस्तों आप देखिए 360 से भाग देंगे तो एक बचेगा शेष, लेकिन 13 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यकीन नहीं है तो आइए इसको हम करके दिखा देते हैं। 3601 में 13 से भाग दिए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो जाएगा दोस्तों। ये होगा 0 1 इतना, 13 5 65, 13 6 58, 13 7 91, 10 में से 1 जाएगा 9, कट गया 1, 13 7 91। तो दोस्तों देखिए 13 से भाग लग गया ना, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 3601। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। कर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है, और 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी कोई शेष न बचे। दोस्तों 5 6 7 8, 5 6 7 8 इतना का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। पहला काम आपका एलसीएम लेना होगा। अब देखिए इसको हम करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, इसका मैंने यूज कर लिया। 7 है तो इधर 7 कर दीजिए, 6 है तो 2 है तो 3 इसमें गुना कर दीजिए, इसका भी यूज हो गया, इसका भी। 5 है तो इसमें 5 से कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, 7 चौक 28 या 84, 84 में 10 से करेंगे तो 840। संख्या बराबर हो जाएगा दोस्तों, संख्या बराबर हो जाए भाजक गुणे भागफल जोड़ की शेषफल कितना दिया था दोस्तों? शेषफल दिया था 3, ठीक है। और अब यहाँ पर के का मान रखिए 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक ले लीजिए, अब जो इसमें से आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर 1 लेते हैं पहले, तो 840 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 840 गुणे 1 प्लस 3 यानी 843, ठीक है दोस्तों। 840 गुणे 2 प्लस 3 यानी 1683। अब चेक कर लिया जाए दोस्तों। देखिए ये है आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि 9 से यानी 9 से भाग लग जाए, ठीक है, 3 शेष बचे और 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो दोस्तों 8 4 12 3 15 जोगफल जो है 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोगफल इसका आ जा रहा है 15, और 15 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका देखिए 6 1 7 8 7 8 15 3 18। अब देखिए इसका जोगफल दोस्तों 9 से भाग लग जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ये 1683 इसका फाइनली आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 इतना का एलसीएम ले लीजिए। यही तो है 2, 3, 4, 5, 6 इतना का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। एलसीएम लीजिएगा तो 2 है गुणे 3 है, 4 है तो 2 दूना 4 हो गया इसमें। अब 5 है तो गुणे 5 कर दीजिए और 6 है ना दोस्तों, तो इसमें 6 है ही, तो 2 3 6 दूना 12 5 60। तो दोस्तों संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। शेषफल का बात कितना कहा था? शेषफल का बात बोला है दोस्तों 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पर के का वैल्यू रख देना है 1, 2, 3, 4 मतलब 10 तक ले लेना है। अब देखिए 60 गुणे 1 + 1 यानी 61, ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो, 7 से पूर्णतः विभक्त हो। 60 गुणे 2 + 1 यानी कि 121, 60 गुणे 3 + 1 181, 60 गुणे 4 + 1 241, 60 गुणे 5 + 1 यानी 301। दोस्तों चेक कर लिया जाए तो मैंने ये 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, जो पहली संख्या होता है उसको डबल करके इसमें से घटाइए, यानी कि शेष संख्या में से घटाइए। तो अगर मैंने इसको डबल किया, 1 का डबल 2, और जो शेष बचा माने शेष संख्या कौन बच रहा है 6, तो उसमें से घटा दीजिए, तो 6 - 2 यानी 4। अब बताइए 4 कभी भी 7 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और 7 बड़ा है तो डिवाइड नहीं होगा। इधर देखिए 1 का डबल कर दीजिए, तो 1 का डबल 2, तो 12 में 2 से घटा देंगे तो क्या 10, 10 7 से भाग लग जाएगा क्या? 10 में 7 से यानी भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का दुगुना कर देंगे तो 18 - 2 यानी कितना होगा 16, ये भी नहीं कटेगा। 7 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 1 का दुगुना करेंगे 2, 24 में से 2 जाएगा कितना होगा 22, ये भी नहीं कटेगा। अब इधर देख लिया जाए, 1 का दुगुना करेंगे दोस्तों कितना होगा, 1 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा 2, तो 30 में से 2 जाएगा दोस्तों कितना होगा 28। तो देखिए 28 में 7 से भाग लगेगा ना, तो जब 28 में 7 से भाग लग जा रहा है तो 301 में भी 7 से भाग लगेगा, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 301। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको चीज़ समझ में आया होगा। चलिए तो आइए दोस्तों टाइप 10 करा जाए। और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन कह रहा है कि a² - 1 लिखते हैं, a² - 1, फिर आगे कह रहा है कि AQ - 1, फिर कह रहा है एवं कह रहा है कि 8AQ - 8A का महत्तम बताएं। यानी आपसे पूछा है दोस्तों HCF बराबर वाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों आपसे इसमें HCF पूछा है यानी कि महत्तम पूछा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A² - 1, यानी दोस्तों ये A² - B² के फॉर्मूला पर है, तो A + B और A - B, A + B A - B, AQ - 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा A - B और A² + AB + B², ठीक है। अब इसका मैंने काम कर लिया, इसका काम कर लिया, बचा ये, तो इसको हम करेंगे 8AQ - A, और दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 गुणे A बाहर कर लेंगे दोस्तों, A बाहर करेंगे, इधर बच जाएगा A² माइनस इतना, फिर इसको दोस्तों 8 गुणे A + B और A - B, A - B बोले तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देख लीजिए HCF पूछा है, जो सब में क्या हो कॉमन हो, तो देखिए A - 1 सब में कॉमन हो A - 1, ठीक है। तो A - 1 इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो HCF आपका हो जाएगा दोस्तों A - 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए सबसे पहले इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, तो x² माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको अगर हम खंड करेंगे तो 2x² - 3 का स्क्वायर, फिर इसको करेंगे 2 A + B A - B यानी कि x + 3 और x - 3। दोस्तों इसको करेंगे तो x² - 3x
प्लस एक्स माइनस थ्री, क्योंकि माइनस 3x में से प्लस एक जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा दोस्तों। x कॉमन होगा, x माइनस थ्री प्लस एक x माइनस थ्री, तो हो जाएगा x प्लस वन और x माइनस थ्री। मेडिएटर उसी को कहते हैं दोस्तों जो दोनों में घनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो बताइए x माइनस तीन इसमें भी है, x माइनस तीन इसमें भी है, तो HCF या GCD हो जाएगा आपका x माइनस थ्री। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इसमें आपसे पूछ रहा है HCF क्या होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। इसको अगर हम करेंगे तो 3 गुने 3, इसको करेंगे तो 3 गुने 6। तो HCF दोस्तों वही होता है जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो ये HCF 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई, इसमें भी 2 है, इसमें x प्लस वाई का स्क्वायर है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे है। तो x प्लस वाई इसमें भी कॉमन है, और इसको अगर हम कर देंगे दोस्तों, अगर इसको तोड़ दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये भी x प्लस वाई कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका HCF जो होगा, इसका HCF जो होगा इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 4 नंबर देख लिया जाए, इसी में हो जाएगा। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 5 के पावर 6 गुने 9। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों, कामा देकर दिया है, 2 गुने 3 के पावर 2 5 के पावर 3 गुने 9 के पावर 2। फिर आगे तथा में दिया है दोस्तों, तथा में ऐसे आपको स्क्रीन पर तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, 2 के पावर 3, फिर कह रहा है कि 3 के पावर 5, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 9 के पावर 7। आपका HCF पूछा है दोस्तों, और HCF पूछा है तो इसमें जो है सबसे छोटा पावर होगा वही HCF होगा। अब दो देखिए, यहाँ 2 खोजिए तो 2, तो सबसे छोटा पावर 2 के पावर 1 यानी 2 हो गया। अब 3 खोजिए, इसमें 3 करिए, 3 देखिए कहाँ है, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 5, तो 3 के पावर 2 सबसे छोटा है, तो 3 के पावर 2 होगा। गुने, अब देखिए 5 खोजिए दोस्तों, 5 यहाँ पर 5 के पावर 1 है, 3 है, 6 है, तो यहाँ पर 5 होगा। अब देखिए इसमें 9 खोजिए, तो 9 के पावर 1 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी कि HCF में दोस्तों जो पावर छोटा आता है उसी को लेते हैं। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ये HCF। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ समझ में आया होगा। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो किसी भी क्वेश्चन में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, ये आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम क्वेश्चन का जवाब तुरंत देंगे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप उस बेझिझक जो है उस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन सेंड कीजिए और हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक।